हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS। तो जो भी हिंदी वाली परीक्षाएं होती हैं, जैसे लोअर PCS में हिंदी का पेपर होता है, लाइक RO ARO में होता है, और अभी APS की वैकेंसी आने वाली है, तो इन सभी पेपर्स में क्या होता है, हिंदी पूछी जाती है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। और हम लोग आज जो यूज़ कर रहे हैं बुक, वो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इसको अच्छी बुक माना जाता है एज़ फार एज़ हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर कंसर्न। थोड़ा बहुत इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स होंगी कहीं कहीं पे, पर आप इतना पढ़े लिखे हो तो इतना थोड़ा बहुत जान जाओगे अगर कोई गलतियाँ होंगी तो लेट अस बिगिन। तो देखो, जो पहला इसमें, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं कि इसमें जो तरीका है, बुक का क्या तरीका है वो भी जान लो। तो इनिशियली दे हैव गिवन दिस लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाइज। तो जैसे UP SSC में ये पूछे गए हैं, इसके बाद अगली कंपटीशन होगा, इसके बाद अगला होगा, फिर लास्ट में क्या है, जो चैप्टर के एंड में है वो संकलन दिया हुआ है, ओके, अलग से। तो हम लोग पहले कॉम्पिटिटिव वाइज एग्ज़ाम चलेंगे। इससे क्या होगा, आपको ये भी बेनिफिट मिल जाएगी कि कौन कौन से एग्ज़ाम, सॉरी, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में। तो रेदर देन कि आप अनावश्यक शब्दों को पढ़ते जाएं, हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे सिर्फ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पे। तो लेट अस बिगिन। तो जो पहला वर्ड है हमारा कौन सा है? अनियमित। पहला वर्ड का है क्या है? अनियमित। तो जो नियम के अनुकूल ना हो, क्या बोलते हैं, नियमानुकूल ना हो। अब इसको विच्छेद करोगे आप तो क्या बन जाएगा ये? देखो, इतना अगर आपको थोड़ा बहुत अगर संधि विच्छेद करना आता है तो बहुत इजी हो जाता है ये। देखो, नियमानुकूल मतलब नियम के अनुकूल जो ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनियमित। करेक्ट है। जिस पर आक्रमण ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? आक्रांत। जिस पे आक्रमण, सॉरी, जिस पे आक्रमण हो, अगर किसी पे इन्वेजन हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? आक्रांत। और जो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? आक्रांता। जो आक्रमण करता है उसको क्या बोलते हैं? आक्रांता। और जो करता है, सॉरी, जो करता है उसको बोलते हैं आक्रांता। जिस पर हुआ हो उसको बोलते हैं क्या? आक्रांत। अगला देखो, दूसरों की बात में दखल देना, उसको क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप करना। जो देने योग्य है उसको क्या बोलते हैं? देय। देने योग्य को बोलते हैं देय। जो कम खर्च करता हो उसको क्या बोलेंगे? मितव्ययी। अब देखो, एक वर्ड होता है ना व्यय, व्यय करना मतलब खर्चा करना, मित मतलब होता है कम, तो उससे वर्ड बन गया क्या हमारा? मितव्ययी। तो इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, पूछा गया है। जीवन देने वाली दवा, ऐसी कोई दवा जो आपको जीवन दे, उसको क्या बोलते हैं? प्राणदा। दा से देना और प्राण मतलब जीवन, तो बन गया वर्ड क्या? प्राणदा। इजी है, प्राणदा। अगला देखो, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय। सख्य भाव मतलब सखी वाला। फ्रेंडली, सखी क्या होती है? फ्रेंड होती है ना। तो जो फ्रेंडली, जो दोस्तों वाला प्यार होता है, अनुराग मतलब होता है प्यार, प्रेम। अनुराग मतलब क्या होता है? प्रेम। तो उस तरह का जो प्रेम होता है आपका, जो फ्रेंडली नेचर को, सख्यवाय, सखी की तरह, तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रणय। करेक्ट है। तो जो मोक्ष चाहता है उसको क्या बोलेंगे? मुमुक्ष। मोक्ष के इच्छा करने वाले को क्या बोलते हैं? मुमुक्ष। अब इसकी इम्पोर्टेंट है कठिन, सॉरी, इसकी स्पेलिंग जो है वो है कठिन। तो इसको क्या देखना है आपको? स्पेलिंग भी देख लेना, क्योंकि जो एरर कनेक्शन आता है ना, त्रुटि, अब आपके सिलेबस में वो भी है, जहाँ पे आपको क्या करना रहता है? सेलेक्ट करना रहता है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, वर्तनी पे। तो ये भी देखते चलो कि इसमें जो मात्राएं हैं वो कैसे लग रही हैं एक दूसरे पे। तो ये हो गया मुमुक्ष। तो जिसमें, सॉरी, एक मिनट, हाँ, तो जो मोक्ष चाहता है उसको क्या बोलते हैं हम? मोक्ष। और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको बोल देंगे अप्रमेय। ओके, तो उसको बोल देंगे अप्रमेय। जो गिरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? पतित। अब वर्ड होता है पतन, ये तो सबको पता होगा ना, जो पतन वर्ड होता है उससे बना हुआ है ये पतित। और जिसकी आशा न की गई हो, बोलते हैं ना कि अप्रत्याशित, जैसे भारत ने कहा जाता है, जैसे कोई मैच हो और बोला जाता है भारत ने अप्रत्याशित जीत हासिल की पाकिस्तान के खिलाफ,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको आशा ही नहीं थी उस जीत की, फिर भी आपको वो आशा मिल गई, अप्रत्याशित। ठीक है। और पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान, उसको क्या बोल देंगे? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रायद्वीप को पता है आपको? पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज़ कॉल्ड पेनिनसुला इंग्लिश में। तो तीनों तरफ से पानी भरा है। जैसे मान लो ये इंडिया का जो आपको मैप पढ़ा होगा ना, तो जो नीचे वाला हिस्सा है, सॉरी मैप सही से बना नहीं, तो ऐसे समझो ये होता है ना इंडिया का नीचे वाला हिस्सा, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे पानी है, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम? भारत का प्रायद्वीप एरिया। याद रहेगा। अगला देखते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलेंगे? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो, एक तरह से गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब, उसको हम क्या बोलेंगे? अकिंचन। राइट है। अब चलो आगे देख लो, अकिंचन हो गया। उसके बाद विशिष्ट अवसर पर, क्या है? विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। कैसा भाषण? अब ये याद रखना है, इसमें कोई नॉर्मल भाषण की नहीं बात हो रही है यहाँ पे। कैसी भाषण की बात हो रही है? जो ज्ञानपूर्व हो, ज्ञान से भरा हो, विद्वतापूर्ण भाषण। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे अभिभाषण। ओके, नॉर्मल भाषण में अभी लगा दो, क्या हो जाएगा? स्पेशल। स्पेशल स्पीच हो गई वो। ओके। अब देखो, आदि से अंत तक। आदि मतलब होता है शुरुआत, अंत मतलब होता है एंड। तो आदि मतलब क्या हो गया? बिगिनिंग। अंत तो पता ही है, तो उसको बोलते हैं क्या? आद्योपंत। ओके। इसका अच्छा देखो, ये क्या है एक्चुअली, इसको देख लो एक मिनट। आधा दा है यहाँ पे ओ की मात्रा है। आद्योपंत, सॉरी पांत, आद्योपांत। इसका मतलब ऐसी कोई चीज़ के बारे में बताया जा रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं शुरुआत से लेके अंत तक में, उसको हम बोलेंगे आद्योपंत। एक मिनट, हाँ जी, तो उसको हम बोल देंगे क्या? आद्योपंत। अगला देखिए, एक वर्ड है अपरिमेय। अपरिमेय की पहले कौन सा वर्ड है? दत्तक। तो जिसको गोद लिया गया हो उसको क्या बोलते हैं? दत्तक। जैसे कि झांसी रानी ने, अगर आपको इतिहास पता हो, 1857 वाला जो संग्राम हुआ था, तो उसका रीज़न जो था वो, एक उसमें वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स कौन थे? थी झांसी की रानी। तो उन्होंने अपना दत्तक पुत्र लिया था, जिसको कि अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था। डलहौजी था ना उस समय गवर्नर। तो उसने क्या किया था? इनके दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया था और उनके राज्य को, झांसी को, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो दत्तक पुत्र क्या हो जाता है? जो आपका गोद लिया पुत्र हो, आपका असली पुत्र ना हो, उसको बोलते हैं दत्तक पुत्र। ओके। अगला देखो, जो मापा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय। तो इसका जो वर्ड है परिमेय, मतलब माप करना, किसी चीज़ को मेज़र करना, वो होता है परिमेय। आ लगाने से बन जाएगा उसका विलोम। तो विलोम शब्द हो गया ये परिमेय का, अपरिमेय। तो जिसको मापा ना जा सके वो हो गया अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता हो वो क्या हो गया? कृतज्ञ। अगर मान रहे हो तो कृतज्ञ होगा, नहीं मानोगे तो क्या बोलोगे? कृतघ्न। क्री ता आधा घा ना, ता होगा यहाँ पे, कृतघ्न। तो जो ना माने उसको बोलते हैं कृतघ्न, जो मानता है उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। अब देखो, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसको क्या बोलेंगे? ईश्वर के आकार ना होने की बात को बोलते हैं निराकार होना। ओके। तो अगर ईश्वर का आकार नहीं है तो उसको बोलेंगे निराकार। अगर कोई ऐसा मानता हो कि ईश्वर का आकार है तो उसको क्या बोलेंगे हम? साकार। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? साकार। ओके, निराकार और साकार दोनों अपोजिट्स हैं। तो आकार ना होना निराकार। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक। ऐसा कोई नायक जिसके अंदर ये सब गुण हो, शक्तिशाली हो, दयालु हो, समझ रहे हो, साथ में पावरफुल है पर साथ में वो दयालु भी है। उसका जो है चित्त कैसा है? शांत है। और वो योद्धा प्रवृत्ति का है, उसको क्या बोलते हैं? धीरोदांत। देखो, धीर अर्थात धैर्य, ये चीज़ याद रखो। यहाँ से अगर याद कर ले गए तो क्वेश्चन आप सही कर ले जाओगे। धीरोदांत, ये वर्ड कैसे बना हुआ है? धैर्य से। राइट, धैर्य से। तो जो दयालु है और जिसके अंदर शांति है, शांति और धैर्य है, उस तरह के नायक को क्या बोलते हैं? धीरोदात्त। धीरोदात्त।
याद रहेगा, इसको धैर्य से याद करके रखना, ये ट्रिक बता रहा हूँ और भूलना मत इसको। हाँ चलो अगला देखो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको हम बोलते हैं क्या? अप्रमेय। प्रमाण से जो सिद्ध ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? अप्रमेय। चलो अगला देखते हैं हम लोग, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके हो गया अप्रमेय। अच्छा, वन में अगर कोई अग्नि लगी है, ये बहुत बार पूछा गया है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वन में आग लगी है क्या बोलेंगे इसको? दावानग्नि, सॉरी दावाग्नि। वन में लगने वाली आग क्या बोलते हैं? दावाग्नि, अग्नि प्लस दाव, तो ये हो गया। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, ऐसी कोई स्त्री, नायिका मतलब क्या हो गया? कोई स्त्री, और उसका पति जो है परदेश में, इस वजह से वो दुखी है, तो क्या हो जाएगा इसका? वन वर्ड, प्रोषित। प्रोषित पतिका। अब ये तो पता ही है, पतिका, पति से पति, प्रोषित मतलब हो गया कि उसका पति दूर में है, दुखी है, तो उसको बोलेंगे हम प्रोषित पतिका। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। अगला देखो, मोक्ष की कामना करने वाला क्या हो गया? मुमुक्ष। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्ष। इंद्रियों की जीत, सॉरी इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसको क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। अच्छा, इसको इंद्र से मत इंद्र भगवान से मत कंफ्यूज कर लेना, क्योंकि अगर ऐसा ऑप्शन में दिया है कुछ भगवान से रिलेटेड, इंद्र जी से, तो सावधान हो जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपको एग्ज़ाम लेने वाला आपको मूर्ख बना सकता है। तो यहाँ जो है इंद्रियाँ की बात हो रही है। इंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? जिससे हम चीज़ों को देखते समझते हैं, जैसे अपनी नाक, ये नाक है इंद्रियाँ, आँख है इंद्रियाँ, ठीक है। आप टच करते हो, आपका स्किन जहाँ से पता चलता है, आपकी जीभ जिससे आप टेस्ट पता करते हो, नाक से स्मेल पता करते हो, राइट। तो ये सभी आपकी इंद्रियाँ हैं, 5 इंद्रियाँ होती हैं। तो ऐसा कोई इंसान जो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया हो, जीत लिया हो, उसको तो क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। अगले देखो, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, क्या बोलेंगे उसको? वीर प्रसू। वीर प्रसू, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जनरली मिलता नहीं कहीं पे, तो आप इसको याद कर लेना। क्या बोलेंगे? वीर प्रसू। ऐसी कोई स्त्री जिसने किसी वीर बालक को जन्म दिया हो, तो उसको हम बोलते हैं वीर प्रसू। अगला देखो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अगर कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है, हम क्या बोलेंगे उसको? अजात शत्रु। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ही ना हो, उसको बोलेंगे अजात शत्रु। तो इस नाम का एक रूलर था, अगर आपको इतिहास पता हो, तो इस नाम का एक राजा हुआ था। अगला देखो, जिसका उपचार ना हो सके, उसको क्या बोलेंगे? असाध्य। अगर उपचार हो सकता है तो साध्य हो जाएगा, नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा? असाध्य। दोनों अपोजिट हो जाएंगे, साध्य असाध्य। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, ओके, जिसका कोई कंपैरिजन ही ना हो, जिसका कोई तुलना ही ना किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं हम? अनुपम। अनुपम मतलब होता है बहुत अधिक सुंदर या खूबसूरत, अनोखा, उसको बोलते हैं हम अनुपम। तो जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसको क्या बोलेंगे हम? अनुपम। जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा क्या बोलेंगे? जिजीविषा। क्या बोलेंगे इसको? जिजीविषा। जीवन जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा। अगला देखो, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, सो क्या बोलेंगे? अच्युत। आधा चा ये। तो अगर किसी को आप अपने स्थान से, स्थिति से, स्थान या स्थिति से अगर अलग नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे पर्सन को या ऐसी वस्तु को उसको क्या बोलेंगे? अच्युत। तो बहुत लोगों का नाम भी होता है, ये कठिन नाम है, पर आप मीनिंग जान लो कि ऐसे लोग अटल टाइप में रहेंगे, उनको अलग नहीं किया जा सकता किसी चीज़ से। करेक्ट है। अगला देख लेते हैं, अगर सफलता ना मिले और उस पर आप दुखी हो जाओ, सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या बोलते हैं? क्षोभ होना। ये पूछा गया है, लोअर पुइसियस, आरओ, हर जगह पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। सफलता ना मिलने पर अगर दुखी हो गए तो उसको बोलेंगे क्षोभ होना। खाने की इच्छा को क्या बोलेंगे? बुभुक्षा। देखो ये देख रहे हो, ये अभी ऊपर आया था ना, मोक्ष की इच्छा को मुमुक्ष बोलते हैं, यहाँ पे खाने की इच्छा को क्या बोल रहे हैं? बुभुक्षा। स्पेलिंग ध्यान रखना है इसकी, इम्पॉर्टेंट है ये। खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं?
बुभुक्षा। और बिना पलक झपकाए, अगर बिना पलक झपकाए कोई इंसान कुछ कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? निर्निमेष। कैसे बोलेंगे इसको? देखो ये क्या है, ऊपर जो मात्रा लगी हुई है ये हो जाएगा निर, फिर निमेष, ये है वर्ड निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, निर्निमेष आधार आ रहेगा। करेक्ट है। चलो ये, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, चलो देखते हैं इसको। बुद्धि जिसका नेत्र हो। बुद्धि मतलब प्रज्ञा, आपको पता है कि नहीं है? प्रज्ञा मतलब क्या होता है? आपकी बुद्धि या विवेक, उसी को बोलते हैं प्रज्ञा। मतलब गलत सही में अगर आप अंतर कर ले रहे हो तो आपके अंदर प्रज्ञा है। विवेक, विवेक क्या होता है? बुद्धि और विवेक में क्या अंतर होता है? बुद्धि तो सबके पास होती है, पर विवेक किसके पास आता है? जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो जब आप गलत और सही में अंतर करने की जब आपके अंदर क्षमता आ जाती है तो बोलते हैं कि आपके अंदर विवेक आ गया है, आप विवेकवान हो। ऐसे ही चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रज्ञा। गलत सही में अंतर करने की जो आपकी क्षमता होती है। तो अब जो प्रज्ञा है जिसके अंदर, तो जिसके अंदर प्रज्ञा है और उसको नेत्र से जोड़ दो तो क्या हो गया? अब देखो नेत्र का हिंदी क्या होता है? नेत्र के लिए वर्ड यूज़ होता है चक्षु, पर्यायवाची है नेत्र का ये, राइट। तो यहाँ से आप इसकी मीनिंग निकाल सकते हो। बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा प्लस चक्षु, प्रज्ञा बुद्धि चक्षु नेत्र, यहाँ से याद कर लो इसको। अगला देखो, अपने सहारे पर रहने वाला। जो अपने ही दूसरे, मतलब क्या है? आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हो, आप खुद अपने सहारे पे हो, अपने आप पे हो निर्भर। तो उसको क्या बोलेंगे? स्वावलंबी। स्वयं प्लस अवलंबी, अवलंब मतलब होता है सहारे पे, स्वयं प्लस अवलंबी स्वावलंबी हो जाएगा। ये अपने सहारे पर रहने वाला हो गया स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? अप्रमेय। ओके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो हो जाएगा अप्रमेय। अगर सिद्ध हो सके तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं प्रमेय। अब देखो कि मैथ्स में ये वर्ड मिलता है ना, जहाँ पे आप किसी थ्योरम को सिद्ध करते हो तो वहाँ पे यूज़ होता है ये वर्ड प्रमेय। तो अप्रमेय मतलब जिसको ना सिद्ध किया जा सके, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रमेय। ओके, अगला देखो, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। ओके, जिज्ञासु। अच्छा, ईशु ये वाला वर्ड जहाँ पे आ रहा है ना, ईश, तो समझ लेना वहाँ पे इच्छा से मतलब हो रहा है, ईश। ओके, और जीत प्लस इच्छा, विजय, जीत, तो वहाँ से बना है जीत, जिज्ञासु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके या देखी ना हो, जिसने कभी सूर्य के दर्शन ना किया हो, तो जो हमेशा घर में कैद हो या घर से बाहर ना निकलती हो, या जिसने सूर्य के दर्शन ना किए हों, तो वैसी स्त्री को क्या बोलेंगे? असूर्यम पश्या। देखो ये वर्ड पूछा गया है इसलिए मैंने इसको जो है ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कठिन वर्ड भी है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, 2-3 बार इसको अपने कॉपी पे लिखो पेन से। जो भी कठिन वर्ड है जिनमें आपको लगता है कि स्पेलिंग की एरर हो सकती है, क्योंकि वर्तनी शुद्धि में हो सकता है ऐसे ही कठिन वर्ड पूछे जाते हैं आपसे, राइट। तो असूर्यम पश्या। ओके, पश्य मतलब होता है देखना, असूर्य मतलब सूर्य को ना, असूर्यम पश्या, करेक्ट है। आगे देखो, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, शर्त वाला, क्या उसको क्या बोलेंगे? संविदा। ऐसा होता है ना, संविदा पे भर्ती होती लोगों की, आप सुने होगे ना, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कई बार आप देखते हो कि संविदा पे भर्ती हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कुछ स्पेशल शर्त हैं कि आप जब जॉब पाओगे तो ऐसे करना होगा, ऐसे करना है, ये सैलरी होगी, आप इतने दिन के लिए जॉब पाओगे। तो वो जो शर्त रखी जाती है तो उस पर जब आप कार्य करते हो तो उसी चीज़ को क्या बोल देते हैं हम? संविदा। आप संविदा पे भर्ती हो रहे हो, करेक्ट है। आगे देख लो, 1 मिनट, हाँ, अरे हाँ जी, तो ये हो गया, आप संविदा हो गया। अब देखते हैं अगला, अप्रत्याशित। ऑलरेडी वी हैव डन दिस, पीछे मिल चुका है ऑलरेडी, तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, दोबारा पूछा गया है। तो अप्रत्याशित क्या हो जाता है? जिसका आपको आशा ही ना हो, ऐसी कोई सफलता मिल जाए, ऐसी कोई जीत मिल जाए, ऐसी कोई नौकरी मिल जाए, तो जो आपको कभी आशा ही नहीं थी कि आप ऐसा कभी नौकरी पाओगे, पर आपको मिल गई, आपका किस्मत अच्छी है, या आपके देश में किस्मत अच्छी हो, मैच में जीत गया हो तो अप्रत्याशित हो गया हो। राज्य द्वारा निकाला गया, अगला क्या है? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, नॉर्मल आदेश की बात नहीं हो रही है, आधिकारिक।
उसको क्या बोलेंगे? अध्यादेश। अध्या प्लस देश, सॉरी 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 सॉरी, अध्या प्लस देश नहीं, अध्य प्लस आदेश। ये इसके विच्छेद करोगे तो कैसे हो जाएगा? अध्य प्लस आदेश। अध्य से हो गया आधिकारिक, आदेश से ये हो जाएगा, दोनों की संधि हो जाएगी तो अध्यादेश बन जाएगा। अध्य प्लस आदेश। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश में हो, प्रोषित पतिका, प्रदेश में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? मस्तक। मस्तक मतलब आपका हो गया सिर, आपाद मतलब पैर, राइट। तो जो संस्कृत में होता है तो वहाँ पे पाद मतलब होता है पैर से, एक्चुअली पद या पाद, तो संस्कृत में इसका मतलब होता है पैर, मस्तक मतलब आपका सर। तो आ से मतलब हो गया कि वहाँ से लेके वहाँ तक, तो आपाद मस्तक अर्थात आपके सर से लेके पैर तक, सॉरी पैर से लेके सर तक, पैर पहले आ रहा है ना इसमें। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला को क्या बोलेंगे? दुराग्रही। इसमें जो ये है दुर, दुर मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बुरा हो या अनुचित हो उसके लिए दुर का प्रयोग करते हैं। और अनुग्रह क्या होता है? जब आप आग्रह करते हो उसको बोलते हैं हम अनुग्रह, राइट। तो ये वर्ड बना है किससे? दुर प्लस अनुग्रह, दुराग्रही, आग्रह करने वाला। ओके, अगला देख लेते हैं। हाँ जी, अब ये SSC में आया है, यूपी SSC 2015 के क्वेश्चन हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है जहाँ लोगों का मिलन हो, जहाँ पे लोगों का मिलन हो उसको क्या बोलते हैं? सम्मेलन। करेक्ट है, ये लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे सम्मेलन होता है। सख्य भाव, मिश्रित अनुराग, ये ऑलरेडी देखो पहले पूछा जा चुका है, इसको क्या बोलते हैं? प्रणय। जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलेंगे? निरुद्ध या अवैध। अब देखो अवैध सबको पता है कि कानून के विरुद्ध, यहाँ पे नया वर्ड क्या है? निरुद्ध, तो याद कर लो इसको। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसको क्या बोलेंगे? वीतरागी। अगर संसार के प्रति मोह है तो क्या होगा? एक तो मोह को क्या बोलते हैं? अनुरागी, अनुराग, तो उस बंदी को क्या बोलेंगे? अनुरागी। और जिसको ना रहा हो, अगर मोह खत्म हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे? वीतरागी। एक और वर्ड होता है अगर पता हो तो, वैराग। ठीक है, वैराग मतलब भी मोह जिसका भंग हो गया हो। तो देखो वीतरागी जो है संस्कृत का वर्ड है, और वैरागी क्या हो जाएगा? ये आपका तद्भव हो जाएगा। वीतरागी, वैरागी। वैरागी भी वही होता है जो देश से विमुख हो जाए, दुनिया से, दुनिया के प्रति। ओके, ऐसे जैसे होता है ना फ़कीर बोलते हैं, मोदी जी बोले थे ना हम तो फ़कीर हैं, झोला उठा के चल जाएंगे, तो ये वही टाइप के लोग हैं जो फ़कीर टाइप में होते हैं, जिनका देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता है, तो उनको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? वीत रागी। अगला देखो, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगाना, उसको क्या बोलेंगे? कलंक। बहुत इजी है, सबको जो पता है ये चीज़, कलंक। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना। अब देखो कलंक मतलब क्या है? कि आरोप लगा रहे हो आप। कलंक लगाना मतलब क्या होता है? कि किसी की बुराई कर रहे हो और उसके आप लांछन लगा रहे हो उसके कैरेक्टर पे, उसकी पर्सनालिटी पे, उसको बोलते हैं हम कलंक। करेक्ट है। तो चलो अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, जंगल में लगने वाली आग क्या बोलते हैं? दावा अनल। अच्छा देखो इसमें अनल, ठीक है, यहाँ पे अनल और वहाँ पे अग्नि था। अगर आग की बात हो रही है तो दावानल हो जाएगा, अग्नि की दावाग्नि हो जाएगा। जो पिछली आया था तो वहाँ पे क्या था? दावाग्नि था। यहाँ पे हम लोग अनल की बात कर रहे हैं, आग की बात कर रहे हैं, तो अनल मतलब आग होता है। ओके, तो यहाँ पे वर्ड नया बन जाएगा, दावा नल हो जाएगा, वहाँ पे दावाग्नि था। ओके, चलो अगला देखिए, यूपी SSC 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो जो तत्काल सोचकर उत्तर न दे सके, तुरंत, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्य उत्पत्रमति। कठिन है ना ये वर्ड, तो इसको ब्रेक कर दो। प्रत्युत, प्रत्युत पत्रमति, तो जो तुरंत उत्तर दे दे खटाक से, तो क्या बोलेंगे? प्रत्युत्तमति। अगला देखो, एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में, ओके ओके ओके, ये कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, पर ये समझो समसामयिक क्या होता है? जो वर्तमान में घटित हो रहा हो उसको बोलते हैं समसामयिकी। तो आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो वो एक्चुअली क्या होता है? दैट इज़ समसामयिक। इंग्लिश क्या होती है इसकी? करंट अफेयर्स। तो इंग्लिश एक्चुअली होगी इसकी कंटेम्परेरी। क्या होता है इसका? कंटेम्परेरी।
1 मिनट नीचे लिख देता हूँ मैं, आपको नोट करना हो तो नोट कर लो। इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है CONTEM, कंटेम, PORARY, कंटेम्परेरी। इसको बोलते हैं समसामयिक। और हम कंटेम्परेरी इवेंट्स को जब पढ़ते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो दिस इज़ व्हाट करंट अफेयर्स इज। यू आर स्टडिंग, आप जो है आप जो समसामयिक मुद्दे हैं आप उसकी पढ़ाई कर रहे हो। ओके, हाँ, तो अगला वाला देखते हैं हम लोग, जिसका संबंध कहाँ से हो, पृथ्वी से हो। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको क्या बोलते हैं, पार्थिव। इम्पॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लेना, डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा। ओके, जैसे पार्थिव पटेल है उसको याद कर लो, क्रिकेटर है ना पार्थिव पटेल, तो वहाँ से याद कर लो। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको क्या बोलेंगे, पार्थिव। अगला देख लें, SSC का पेपर 2016 का लोअर। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलेंगे, निर्मम। बोला जाता है ना, जैसे किसी की हत्या हो जाए तो बोलते हैं ना कि उसकी निर्मम हत्या हुई है, अर्थात जिसने भी मर्डर किया है तो उसके अंदर में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी ममता नहीं है, निर्मम। बहुत ही बुरी तरीके से अगर किसी की हत्या हो गई हो तो उसको हम बोलेंगे निर्मम। अगला देखते हैं, SSC 2016 वाला विधान रक्षक का पेपर हुआ था, इससे जो जो क्वेश्चन पूछे गए उसको देखते हैं हम लोग। आदि से अंत तक इसको क्या बोलते हैं, आद्योपांत। आदि से अंत तक ऑलरेडी देखे थे हम लोग ना, आद्य प्लस अंत, आद्योपंत। तो ये हो गया आद्योप प्लस अंत, आद्योपंत। ओके, अगला देखो, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों की समझ किया गया अच्छा ये ऑलरेडी हो चुका है ना, अभी भाषण हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी इसको। ओके, अगला देखो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलते हैं, अकिंचन। पृथ्वी में 3-4 और पानी वाला स्थान, प्रायद्वीप, ये ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं इसको, स्वयं रिपीट हुआ ये। अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना हुई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। अकिंचन, कुछ भी ना हो, 3 और पानी हो, प्रायद्वीप। ओके, अगला देखते हैं, ये क्या है, यूपी टेट की परीक्षा। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया ना जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, तो वाणी मतलब आप अपने मुंह से उसको व्यक्त नहीं कर सकते। वर्चन मतलब क्या होता है, मुंह से बोलना। अनिर्वचनीय। ओके, वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो, भूमि के भीतर की वस्तुओं की जिसकी जानकारी रहती है उसको क्या बोलते हैं, भूगर्भ वेत्ता। इंग्लिश में ये वर्ड क्या होता है, जियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, जियोलॉजिस्ट। ये भी याद कर लो, थोड़ा सा इंग्लिश वाले वर्ड भी देख लो, हो सके तो याद कर लेना। तो भूगर्भ वेत्ता। अगला देखो, वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है। कौन कौन से, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है, उसको क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। ठीक है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य के मध्य में उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। अच्छा, ओके, तो चलो 1 मिनट, ये क्या सेलेक्ट हो गया। तो अगला देखते हैं, यूपी SSC वीडियो एग्ज़ाम 2015 में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। अब देखो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो सो क्या बोलेंगे, इंद्रजीत। अच्छा, एक हमने और वर्ड पढ़ा था ना, क्या था, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, ये क्या होता है, जिसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। जबकि जो इंद्र पे विजय किया हो उसको क्या बोलते हैं, इंद्रजीत। इसलिए दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको, इसलिए ध्यान रहे। तो जितेंद्रिय और इंद्रजीत में क्या अंतर है, जिसने इंद्र पर विजय किया हो, इंद्र भगवान, तो इंद्र भगवान पे अगर विजय किया है तो उसको बोलेंगे इंद्रजीत। लेकिन अगर किसी ने अपने इंद्रियों पे, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं आपके, आईज, नोज, टंग, इन सब पे जो कंट्रोल कर ले उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। उच्च कुल में पैदा किया व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं, कुलीन। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसको बोलेंगे कुलीन। ओके, अगला देखो, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा उसको क्या बोलते हैं, ईशान।
तो बहुत कॉमन नाम है, ये लड़कों का नाम होता है यूजुअली ईशान, जैसे ईशान किशन है, राइट, ईशान पंत है, जैसे मेरे बैच में भी एक लड़का पढ़ता था ईशान। ओके, तो ये हो गया। अगला देखो। हाँ, तो ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो इज़ गेटिंग लेंदी। हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं जल्दी ही, स्टे ट्यून्ड। अगर आप हमारे चैनल को नहीं फॉलो करते हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अगर आपको कुछ सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपके सजेशंस पे विचार किया जाएगा और अगले वाले वीडियोज़ में उस पर इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ओके, तो हैव अ हैप्पी रीडिंग, बढ़िया से पढ़ाई करो और कोशिश करो कि आने वाली परीक्षाएं हैं आर ओ, ए आर ओ की, ए पी एस की, लोअर पी सी एस की वैकेंसी आने वाली है जल्दी, तो उन सभी में हिंदी का बहुत अहम रोल होगा। तो आप पढ़ाई करो जम के और कोशिश करो कंपटीशन को क्वालिफाई करो। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो साहब सिविल्स हमारे टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे यू कैन राइट मी एट, हाँ ये भी नोट कर लो, अगर आपको कोई डाउट्स होता है, कोई चीज़ पूछनी है आपको, तो यू कैन नोट डाउन @ साहेब्स सिविल्स। आप यहाँ पे यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन टेलीग्राम, आई विल रिप्लाई यू बैक अगर आपको कोई डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड। और देर इज़ वन व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, ओके, 6392017981, ये व्हाट्सएप नंबर है साइफ सिविल्स का हमारे। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस ऑल्सो। तो मी और माई टीम दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू यू, आपको जो भी जानकारी है इन परीक्षाओं से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज़, अगर आप मेंस लिख रहे हो या आगे लिखने का प्लान कर रहे हो, ओके, तो यू कैन ऑल्सो डाइन आवर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ओके, इसका ग्रुप भी टेलीग्राम चैनल पे है साइफ सिविल्स के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और हम लोग आपको मेंटरिंग और गाइडेंस का प्रोग्राम, जो भी आंसर राइटिंग रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, ट्रिक्स होती हैं कि कैसे अप्रोच किया जाए, वो सब हम आपको बताएंगे वहाँ पे अच्छे तरीके से। ओके, सो हैव अ हैप्पी रीडिंग, बी हेल्दी, तभी बढ़िया से प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके।